ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहते कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो, कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहते कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? जब सीएबी था, बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहां पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहां के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं? आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि सीएए का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए, सीएए कानून को।